ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज की क्लास के अंदर हम लोग तीन टॉपिक्स के पास पेपर्स करने जा रहे हैं। एआई और रोबोटिक्स एंड सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स बच्चों काफी आप लोग के पास, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एआई और रोबोटिक्स के एज सच इतने कोई आज तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं आए हुए। लेकिन व्हेन वी कंपेयर टू द सेंसर एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सवाल हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन हर सवाल का पैटर्न ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने वो 1 नंबर या 2 नंबर का मार्जिन आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, वो आप लोगों को खुद रखना होता है। वो आप लोग का जब तक क्वेश्चन सामने नहीं होगा तो आप लोग वो चीज डिसाइड नहीं कर सकते। तो लेट्स बिगिन द कोड। जरा यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करते हैं। और कोड बोल रहा हूं मैं, सॉरी, अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल आ गया हमारे पास यहाँ पे कि डिस्क्राइब स्टेट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एआई सिस्टम। एक एआई सिस्टम है आपके पास, उसकी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को स्टेट करनी है सिर्फ। एनीवन, एनी, कोई भी चीज, एनीवन, कोई बच्चा स्टेट करना चाहे अगर एआई सिस्टम की, मतलब कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कुछ भी आप बता दें। एक एआई सिस्टम क्या कर सकता है? ऑटोमेटिक क्या? चले, मैं सही है, सही है, मशीन लर्निंग आप लिख दें। आप लोग बच्चों एक्सपर्ट सिस्टम की बात लिख दें। आप लोग यहां पे लिख दें कि सेल्फ लर्निंग कर सकता है वो आपके पास। तो मैंने यहां पे लिख रहा हूं, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर इज एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ लर्निंग फ्रॉम गिवन डाटा। तो जो डाटा आप लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो गिवन डाटा से क्या करता है, सेल्फ लर्निंग क्या करता है, अपनी खुद करता रहता है। एक्सप्लेन एन एआई सिस्टम इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सप्लेन हाउ एन एक्सपर्ट सिस्टम ऑपरेट्स। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर बच्चों आप लोग को वो डायग्राम याद होनी चाहिए। आप लोग को वो डायग्राम के अंदर 5 चीजें थी: यूजर इंटरफेस, नॉलेज बेस, इंफेरेंस इंजन, और इंफेरेंस इंजन के अलावा क्या था हमारे पास, रूल बेस। तो ये चारों चीजें बच्चों वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग कितने नंबर का सवाल है? 6 नंबर का सवाल है। आई थिंक एग्जामिनर विल बी हैप्पीली गिविंग यू फुल मार्क्स फॉर दिस। तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। एक्सपर्ट सिस्टम हैविंग अ यूजर इंटरफेस। हाँ करेगा, तो वही मैं अभी यूजर इंटरफेस के थ्रू बताऊंगा ना, डाटा एंटर करेंगे और आपका रिजल्ट भी वहीं पे ऑब्टेन होगा। तो यह यहीं पे वो मैं पॉइंट एड अप करूंगा। एक्सपर्ट सिस्टम हैविंग अ यूजर इंटरफेस यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा, can also be used to obtain results. After this, बच्चों, now you are having data input is stored in, कहां पे स्टोर कर दिया जाता है? नॉलेज बेस के अंदर आपका डाटा स्टोर कर दिया जाता है। नॉलेज बेस। All data is kept in
नॉलेज बेस। देन बच्चों आप लोगों ने बता दिया रूल बेस के बारे में। इट इज ऑल्सो हैविंग अ रूल बेस, वो ए लेवल्स की है। इट इज ऑल्सो हैविंग अ रूल बेस टू अप्लाई different restrictions and criteria on output produced। फिर आखिरी बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग, यहां पे क्या होता है हमारे पास, एक और चीज क्या होती है, दैट इज इन्फेरेंस इंजन होता है, जहां पे सारी आप लोग की प्रोसेसिंग क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फेरेंस इंजन एज वेल। तो हमने यहां पे बात कर ली एक्सपर्ट सिस्टम इवेल्युएट्स all the data in a processor called inference engine। all processing is performed by inference engine। the overall system is trained on the overall system is trained on a specific domain। तो एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर पूरे सिस्टम को क्या किया जाता है बच्चों, ट्रेन किया जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे सारी बातें कर ली। आई होप एक अच्छा सा हम लोगों ने बेहतरीन सा आंसर करा है। अगर ये 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता तो एग्जामिनर आप लोगों को फुल मार्क्स अवॉर्ड करता। हमने एक्स्ट्रा बातें ही ऐड करी, कुछ कम नहीं करा। लेट्स मूव ऑन। ये बोले बच्चों एक ऑटोमेटिक सिस्टम है आप लोग के पास और वहां पे एक सेंसर लगा हुआ है, दैट इज अ फ्लो सेंसर। एंड आइडेंटिफाई व्हाट फ्लो सेंसर बच्चों मेजर्स। फ्लो सेंसर क्या चीज मेजर करता है? फ्लो ऑफ व्हाट? वाटर। एक्सीलेंट बेटा, 0 मार्क्स। लिक्विड या फिर गैस? गैस एज वेल। पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब वो पॉइंट बच्चों आप लोग के पास एक एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, वो पॉइंट ये गेट भी हो सकता है, वो पॉइंट कोई पाइपलाइन भी हो सकती है, तो वो कोई भी हो सकता है आपके पास। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया यहां पे जल्दी से कि फ्लो सेंसर क्या करता है आपके पास, अमाउंट ऑफ लिक्विड स्लैश गैस मूविंग थ्रू अ पॉइंट, मूविंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स फाइन फॉर 1 नंबर का सवाल है, परफेक्ट रिप्लाई। लेट्स मूव ऑन।
अब बोले बच्चों ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम आप लोग के पास मतलब रोबोट्स को यूज किया जा रहा है कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एक्सप्लेन वन एडवांटेज। 24/7 वर्क कर सकता है, एक नंबर के लिए काफी है। जी एग्जैक्टली तो बच्चों ये बच्चे क्या करते हैं, एक जनरली ओ लेवल्स के अंदर बच्चे एक बड़ा एक ब्लंडर करते हैं। वो ब्लंडर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वन एडवांटेज। वो क्या करेंगे, वो 24/7 जो है रोबोट काम कर सकते हैं। रोबोट ऐसी जगह पे भी काम कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, वहां पे रोबोट्स आप लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं आप ये। वो क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं यार 2 नंबर का सवाल है, 2 पॉइंट लिख दो। वो बोल रहे 1 पॉइंट लिखो, लेकिन उसको क्या करो, उसी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। वो आपको 2 नंबर लिखने के ऊपर मार्क्स अवार्ड नहीं करेगा, ठीक है, रिमेंबर दैट। एक ही पॉइंट लिखना है, उसी को क्या करना है आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो 24/7 आप लोग के पास काम कर सकते हैं, दैट्स द राइट आंसर। अनदर पॉइंट बच्चों, वो ऐसी जगहों पे भी काम कर सकते हैं आपके पास जहां पे ह्यूमंस की लाइफ या हेल्थ को क्या नुकसान हो। तो आई कैन गो विद एनी ऑफ द पॉइंट्स। मैं यहाँ पे जा रहा हूं बच्चों, मैं हेल्थ के साथ जा रहा हूं, मुझे ज्यादा अच्छा पॉइंट लगता है वो यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहें तो 24/7 वाला लिख सकते हैं। इसका इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे आप, कि वो टायर्ड नहीं होते, वो बोर नहीं होते, वो कंसिस्टेंसी के साथ क्या कर सकते हैं, काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहां पे नोट कर लिया जल्दी से। एंड द पॉइंट इज इंक्रीजेस, वर्कशीट लेते हुए जाओ। सेफ्टी, workers do not need to go into dangerous hazardous areas to collect samples or to perform any task। तो आप रोबोट्स यूज कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम यूज कर सकते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स या फिर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर टास्क। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बताना है आप लोगों ने रोबोट्स का, ऑटोमेटिक सिस्टम्स का यूज होने का, एआई का यूज होने का। बच्चों एक डिसएडवांटेज बताने, सिंपल जी। मेंटेनेंस कॉस्ट बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है आपके पास। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, या इनिशियल एक रोबोट को डिप्लॉय करना, उसको करना बहुत इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है। एक और बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास, दैट इज डी स्किलिंग ऑफ द वर्कर्स। सर डी स्किलिंग का मतलब देखिए, आज से अगर मैं आप लोग को सिर्फ 1 साल या चले सिर्फ 2 साल पीछे लेके चला जाऊं, या 1 साल ही अगर मैं आप लोग को पीछे चला जाऊं, तो आपके पास एक बहुत मशहूर आप लोग का बच्चों का, ए लेवल्स वाले बच्चों का एक बड़ा मशहूर पार्ट टाइम जॉब होती थी, दैट इज कंटेंट राइटिंग। बच्चों अगर कंटेंट राइटर्स देवर हाईली पेड, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर उनको अच्छा खासा पे किया जाता था, वो कंटेंट राइटिंग करते थे। बच्चों आप लोगों को पता है चैट जीपीटी ने वो कंटेंट राइटिंग वाला जो स्टफ था, जो मार्जिन था, उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है। मतलब ऑफ कोर्स अभी भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग एआई फॉरन पिक कर लेते हैं कि भाई एआई से लिखा हुआ है, लेकिन अब 50 60 70% जो मार्केट है वो एआई जनरेटेड टेक्स्ट के ऊपर, कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही चल रही है आपके पास। वो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट राइटिंग अब वो एआई के सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, आपको कोई ग्रामर का भी इशू नहीं है, कोई हर चीज, और 1 सेकंड के अंदर आपको पे भी नहीं करना, और 1 सेकंड में आपका कंटेंट आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो डी स्किलिंग मतलब, अब तो बच्चे पहले क्या करते थे, स्किल सेट डेवलप करते थे कि कंटेंट राइटर बनना आसान काम नहीं है, आपको रीडिंग, आपकी लैंग्वेज स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे यार अब तो एआई सारा काम कर रही है, तो हमें क्या सीखने की जरूरत है, छोड़ दो एआई से करवा लेंगे। तो ये भी एक बड़ा इशू आता जा रहा है हमारे पास। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, तो ये हर चीज के ऊपर आप लोग के पास ये एग्जाम्पल अप्लाई हो सकती है। तो बच्चों मेरे सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे कॉस्टिंग का इशू लगता है मुझे। सो इनिशियल setup cost is
huge. Company owner needs to spend a lot of amount on equipments as well as training of employees also required. तो स्टाफ को ट्रेन करना, इनिशियल डिप्लॉय करना, इक्विपमेंट्स परचेज करना, उनको डिप्लॉय करना, तो ओवरऑल काफी आपके पास कॉस्टिंग आ जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट पहला बता रही, ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो राइट अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके पास क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ओके जी, ये बता रहे बच्चों डिजिटल करेंसी को आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल लेजर्स. डिजिटल करेंसी कैन बी यूज्ड टू पे फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गिव टू अदर फीचर्स ऑफ अ डिजिटल करेंसी. जनरल बात की जा रही है जी. नो फिजिकल फॉर्म, बिल्कुल मैं ये वाले पॉइंट के साथ जा सकता हूं. ओनली एग्जिस्ट, मैं आ रहा हूं आपके वाले पॉइंट के ऊपर. इलेक्ट्रॉनिकली, नो फिजिकल फॉर्म. अच्छा, दूसरा एनीवन एल्स, और कोई फीचर, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, तो इसने बता तो दिया ऊपर. डिजिटल करेंसीज आर ऑफन ट्रैक यूजिंग डिजिटल लेजर, तो ये बता तो दिया उसने ऑलरेडी. ये सिक्योरिटी की तो बात कर रहे हैं, लेजर मेंटेन करना मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना. आपने कुछ बताया था मुझे सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क. तो बच्चों आप लोग को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आप लोग के पास डिसेंट्रलाइज होती है, सेंट्रलाइज नहीं होती. लेकिन अगर हम लोग जनरल बैंकिंग की बात करें तो जनरल बैंकिंग क्या होती है आप लोग के पास, इट्स बीइंग सेंट्रलाइज्ड होती है आपके पास. तो ये सेंट्रलाइज भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइज भी आप लोग के पास हो सकती है. तो हमने यहां पे पॉइंट नोट करा, कैन बी सेंट्रलाइज, ब्रैकेट में मेंशन कर दें, जब बैंक्स इन्वॉल्व हैं, एंड कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड एज वेल. और डिसेंट्रलाइज जब होगी तो क्या, कौन सी करेंसी होगी हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी होगी. Identify the process that uses the digital ledger to track the use of the digital currency. बच्चों वो बता रहे कि डिजिटल करेंसी जब आप लेजर बनाते हैं तो एक चीज, एक प्रोसेस होती है, पूरी लेजर बनता है, डिजिटल करेंसी के अंदर एक लेजर बन रहा होता है. उस लेजर का नाम पूछ रहे हैं आप लोगों से, ब्लॉकचेन. तो दैट लेजर बच्चों इज कॉल्ड, एक्चुअली आप लोगों के पास क्या कहलाता है, ब्लॉकचेन कहलाता है. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब जरा लेट्स सी आगे. अभी सेंसर का सवाल आ गया पहला. अ फार्म हैज एन ऑटोमेटेड ड्रिंकिंग सिस्टम फॉर इट्स एनिमल्स. Drinking system has a water bowl that contains the water. When water bowl is empty, it is automatically refilled. पहला मेरे सवाल का जवाब देगा कि ये मॉनिटरिंग सिस्टम है या कंट्रोलिंग सिस्टम है. कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये बात तो क्लियर हो गई. अगर ये कंट्रोलिंग सिस्टम है तो क्या चीज लगेगी यहां पे, एक्चुएटर भी लगेगा. अब बात आती है बच्चों यहां पे, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंसर. फ्लो तो बेटा कितनी स्पीड में पानी गिर रहा है ये काउंट करेगा. अभी पहले सही जवाब दिया था, गलत कर दिया. लेवल सेंसर. बच्चों लेवल सेंसर क्या करता है, आपके पास लिक्विड का एक बाउल के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, एक जगह के अंदर आपके लिक्विड का जो जितना भी लेवल होता है वो आइडेंटिफाई करता है.
यहां पे when the water bowl is empty it is automatically refilled कर सकते हो। ये जो वाटर बाउल है वो प्रेशर सेंसर के ऊपर रख दें, जब उसका प्रेशर एक थ्रेशोल्ड से नीचे हो जाए तो आप वापस रिफिल करवा दें। आई कैन गो विद दैट, लगा सकते हो। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंसर तो क्या है आप लोग के पास बच्चों, लेवल सेंसर ही होगा हमारे पास। सो लेट्स गो विद लेवल सेंसर ओवर हियर। अब देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर का सवाल आ जाएगा तो 6 में से बच्चों 4 नंबर तो फिक्स है ही है, फिक्स है, ये फिक्स है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो 4 पॉइंट्स मतलब कौन कौन से, कि आप सेंसर से वैल्यू आई, एडीसी से कन्वर्ट हुई, माइक्रो प्रोसेसर ने क्या करा, उसको कंपेयर करा थ्रेशोल्ड वैल्यू से, कोई एक्शन टेक प्लेस करना है तो उसने एक्चुएटर की बात कर दी, और ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यूसली चलती रहेगी। हर चीज का जवाब आपके पास यही है, बस आप लोग को थोड़ा बहुत सिचुएशन को देख के अपने आंसर को क्या करना होगा, कस्टमाइज करना होगा। तो जैसे ही हमारे पास ये वाला सिनेरियो बच्चों को कस्टमाइज करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेवल सेंसर check water level in bowl and generates a value. This value is given to ADC where analog to digital converter, where converted into digital and provided to microprocessor. Microprocessor compares the value with preset value if out of range and instruction is passed by microprocessor to an actuator turning on water in bowl to refill. Until certain level is reached. If value is within range, the process is continuously repeated until system is turned off. Sir, why did we not mention digital to analog converter?
इफ यू विश यू कैन मेंशन दैट। आपके एग्जाम में जनरली मेंशन नहीं करता, डीएससी के बारे में बात नहीं करता वो, ठीक है। आप मेंशन करना चाहो तो यू कैन। जब हम एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर का मतलब ये है कि इट्स गोइंग टू परफॉर्म अ डिजिटल टास्क। इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन, लेकिन ना करें तो कोई इशू की बात नहीं होती। यू विल बी गेनिंग, मतलब अगर ये 7 नंबर का भी सवाल होता तो आपको फुल मार्क्स मिलते। खैर अभी 6 नंबर का सवाल था तो बच्चों हमने बिल्कुल प्रॉपरली हमें हमने एक्सप्लेन करा कि पूरी प्रोसेस किस तरह आपके पास टेक प्लेस करेगी और आप लोग किस तरह सेंसर वैल्यू लेगा, एडीसी को पास करेगा, दैट वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल। माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल वैल्यू को ऑब्जर्व करेगा, कंपेयर करेगा थ्रेशोल्ड, अगर आउट ऑफ रेंज है एक्चुएटर को सिग्नल भेजेगा, एक्चुएटर काम परफॉर्म करेगा जब तक वो एक सर्टेन लेवल रीच ना हो जाए। और आपके पास ये प्रोसेस अगर रेंज के अंदर भी है तो ये प्रोसेस फिर भी क्या होगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक आपका सिस्टम टर्न ऑफ ना हो जाए। सो अ परफेक्ट रिप्लाई बच्चों टू द एग्जामिनर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के सवाल अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं 10 फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही देता और 10 सेंसर के नाम पूछ लेता, 10 नंबर दे देता मैं आपको। बच्चे कितना खुश हो जाते और मुझे दुआएं देते। ठीक है, पहला सवाल है बच्चों, 3 नंबर दे रहा है खैर एग्जामिनर सिर्फ। इट चेक्स द एयर इज ड्राई इनफ टू इन अ गैरेज। मॉइस्चर। मैंने मैंने मॉइस्चर की मैंने आपका ऑप्शन बंद कर दिया, मतलब मॉइस्चर नहीं हो सकता, एक और नाम दें। ह्यूमिडिटी भी इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, गुड। It automatically switches on headlights on a car. Light sensor. It ठीक है, तो पीएच सेंसर आपका सॉइल की एसिडिटी क्या करता है, चेक करता है। लेट्स मूव ऑन। 7 मार्क्स बच्चों ऑब्जर्व करेगा, 7 मार्क्स का सवाल है। द रोबोट हैज अ सेंसर एंड अ माइक्रो प्रोसेसर। रोबोट विल मूव फॉरवर्ड। बेटा ये इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके यू कैन देख लो, ठीक है। A robot has a sensor and a microprocessor. Robot will move forward continuously. रोबोट आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा, सीधा बढ़ता रहेगा, फॉरवर्ड कंटिन्यूसली मूव करेगा until it detects an object. ठीक है, is less than or equal to 10 centimeter in front of it. If an object is less than or equals to 10 centimeter, the robot turns 90 degrees right and then tries to move forward again, or the same process will go on. Explain how sensor and microprocessor are used. बच्चों 7 नंबर का सवाल है। 5 नंबर तो आप लोगों को मिल जाएंगे वही सारी बातें करने के ऊपर। पहली बात तो ये आपके पास कैसा सिस्टम है, इट्स एन अगेन कंट्रोलिंग सिस्टम है आपके पास, ये मॉनिटरिंग नहीं है, ये फिजिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात, सेंसर का नाम करेक्टली लेना है आप लोगों ने। कौन सा सेंसर लगाएंगे आप लोग, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर? बच्चों सेम चीज है आप लोगों के पास, मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त भी। दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, थोड़ा सा आपका लेजर की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन काम दोनों का एक ही है कि डिस्टेंस आप अपने ऑब्जेक्ट का क्या करता है, मेजर करता है। तो वी कैन गो विद प्रॉक्सिमिटी या वी कैन गो विद इंफ्रारेड सेंसर। दोनों यहाँ पे क्या है हमारे पास अलाउड है। लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करें इस सवाल के जवाब को। यूजिंग एन इंफ्रारेड सेंसर, robot measures the distance of an object continuously. Value is transferred to ADC, converted into
digital and pass to microprocessor. Microprocessor compare the distance of an object if 10 or less, a signal is transmitted to an actuator to turn robot 90 degrees right. If distance is greater than 10, centimeter, a signal is sent to an actuator to move robot. कहाँ मूव करेगा अगर 10 से ज्यादा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड. और आखिरी बात क्या करेंगे? द प्रोसेस विल कंटिन्यू until robot is turned off. ऐसी सवाल कर रहा हूं, आप लोगों ने ऐसा रोबोट देखा है कभी? आजकल बड़े आते हैं, बच्चों के जो टॉयज आते हैं, तो डायनासोर या आई थिंक वो रैबिट या कोई गाड़ी, तो यूं सीधा जाती रहती है, जैसी किसी चीज से टकराती है वो घूम के अपना एंगल चेंज कर लेती है. तो आजकल बड़े कॉमनली ये टॉयज अवेलेबल हैं, तो आप लोग भी इस तरह के टॉयज बना सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं. यहां पे हम लोग अब जरा, और अगेन यू नीड टू मैच द सेंसर्स. मॉनिटर द पोल्यूशन लेवल्स इन अ रिवर. जी पता नहीं, अभी मुझे गैस और पीएच के दरमियान थोड़ा सा शक है, मैं आगे पढ़ूंगा अभी. कंट्रोल द स्विचिंग ऑफ एंड ऑन द स्ट्रीट लाइट्स. डिटेक्ट इंट्रूडर्स. प्रेशर सेंसर. मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन क्लोथ्स. मॉइस्चर. मॉनिटर एसिडिटी. पीएच सेंसर, तो बच्चों ऊपर वाला क्या बचा हमारे पास? दैट इज गैस सेंसर. लेट्स मूव ऑन बच्चों, आगे बढ़ते हैं. यहां पे अब जरा, an office has an automated lighting system. When movement is detected in the office, the lights are switched on. If movement is not detected for a period of 2 minutes, lights are switched off. The most appropriate sensor, जीरो, इंफ्रारेड, या फिर मैंने आप लोगों को मोशन सेंसर नहीं पढ़ाया क्या? मैं चेक कर लूं लिस्ट एक दफा. टीसीआर सेंसर्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी. लाइट तो नहीं हो सकता यहाँ पे. लाइट तो वो ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है. लाइट के ऊपर थोड़ी मूवमेंट के ऊपर कर रहा है ये तो.
इंफ्रारेड आपके पास एक्टिव पैसिव, प्रेशर, पीएच, मैग्नेटिक, गैस, एकॉस्टिक, प्रॉक्सिमिटी, लेवल एंड फ्लो। तो ठीक है, तो वी कैन अप्लाई बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड सेंसर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास मूव कर रहे हैं तो हम उसकी डिटेक्शन से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास the most appropriate sensor over here will be we can go with infrared sensor as well as we can go with मोशन सेंसर भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मोशन सेंसर भी होता है आपके पास, तो यू कैन ऑल्सो राइट मोशन सेंसर ओवर हियर। मोशन सेंसर भी क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसको मोशन को डिटेक्ट कर लेता है, एक्चुअली वो इंफ्रारेड ही होता है आपके पास। तो वी कैन गो विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंसर इज इंफ्रारेड सेंसर। पुल एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो बच्चों माइक्रो प्रोसेसर आपके पास एक चिप होती है जहां पे आपके पास सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है, सो दैट चिप इज कॉल्ड एक्चुअली microprocessor is an integrated circuit, एक आईसी है आप लोग के पास, दैट और यू कैन से और अ चिप, को चिप भी कहते हैं। ऑल प्रोसेसिंग is performed by this unit consists of different units as well। तो इसके अंदर बच्चों दूसरे यूनिट्स भी आ जाते हैं आप लोग के पास, जैसे आप लोग का एमयू है, आप लोग का एएलयू है, आप लोग का सीयू है, तो वो सब इसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही आते हैं, आपको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही हम उनको फॉल करवाते हैं। तो हमने बस 2 नंबर का सवाल था, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। डिस्क्राइब हाउ द सेंसर एंड द माइक्रो प्रोसेसर बच्चों आर यूज्ड इन दिस ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम के अंदर आपके पास किस तरह यूज करेंगे। सवाल कोई क्वेश्चन है, पूछ लें, सेम पूछ लें क्या। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ सेंसर एंड माइक्रोप्रोसेसर बच्चों आर गोइंग टू यूज इट, ये लाइट ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमने यहां पे स्टार्ट करा इंफ्रारेड सेंसर, continuously monitor the movements and send signals to ADC where they are converted into digital and provided to microprocessor। Microprocessor compares it with preset value, and if
movement is detected, lights are turned on, and a timer is set for 2 minutes. If any further movement is detected, the timer is again reset to 0. तो अगर ऐसा नहीं है कि बस मूवमेंट एक दफा चेक करी, 2 मिनट के लिए सेट कर दिया, बस रुक गए आप लोग, नहीं, 2 मिनट चले थे, 1 मिनट हुआ, एक और मूवमेंट डिटेक्ट हो गई, तो वापस से क्या होगा, टाइमर क्या होगा, वापस से 0 सेट कर दिया जाएगा. एंड लास्ट बात, द प्रोसेस, द सेम प्रोसेस will continue until system is सॉरी मैं एक बात लिखना भूल गया बच्चों, लिखी हुई है ये रही लाइट्स, मैं बोला था लाइट्स खोलना भूल गया मैं, लाइट्स तो खुली हुई है मेरे पास, ठीक है. एंड द सेम प्रोसेस बच्चों विल कंटिन्यू अंटिल द सिस्टम इज टर्न ऑफ. एक वैसे तो इसके ऊपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को. एक पॉइंट एक और ऐड ऑन कर सकते थे कि अगर 2 मिनट तक कोई मूवमेंट ना हुई तो वापस से सिस्टम क्या होगा, लाइट्स को ऑफ कर देगा आपके पास. तो वैसे अगर आप वो ये पॉइंट ना भी लिखे, यहां तक भी लिखे, 6 नंबर पूरे मिलेंगे आपको इसके ऊपर भी. लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं जरा यहां पे. अब कितने सवाल हैं भाई, 2 3 बचे बस सिर्फ, जल्दी जल्दी करते हैं. अब ये बता रहे हैं एक लाइट सिक्योरिटी सिस्टम है, यूज बाय फैक्ट्री, लाइट्स ओनली कम्स व्हेन इट इज डार्क. मतलब जब अंधेरा होगा तो लाइट ऑन हो जाएंगी. एंड व्हेन द मूवमेंट इज डिटेक्टेड, अंधेरा भी हो मूवमेंट भी हो, तो जब बच्चों लाइट ऑन होंगी, इट विल स्टे अप फॉर 1 मिनट बिफोर इट स्विचिंग ऑफ. A sensor and a microprocessor बच्चों are used for this particular system. Identify two sensors, light and infrared या motion as well. ठीक है, light and infrared sensor. Oh my god जी, लिख लेंगे खुद. ये वाला मैं लिखवा देता हूं आखिरी, इसके बाद एक और भी है, वो आप खुद लिखिएगा. ये 8 नंबर का सवाल है बच्चों. तो अच्छा चलिए, कितने बच्चे खुद लिख सकते हैं ये? अहमद, व्हाई नॉट यू बेटा? मैं फिर आपको बताऊंगा ना कितने नंबर दूंगा मैं आपको. बताओ भाई क्या लिखोगे? नहीं लिख, वैसे ही बताओ वर्बली, ऐसी मतलब पूरा स्टार्ट कहां से करोगे? लाइट और मोशन सेंसर यूज किए जाएंगे, ये वैल्यूज को डिटेक्ट करेंगे और किसको भेजेंगे, एडीसी को. एडीसी ये वैल्यू कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? नहीं नहीं, एडीसी हाँ कन्वर्ट करेगा पहले डिजिटल के अंदर, फिर माइक्रो प्रोसेसर को भेज देगा. माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? ठीक है, दोनों चीजें चेक करेगा. गुड. वो मूवमेंट भी चेक करेगा और वो लाइट्स भी चेक करेगा. अगर ये दोनों कंडीशन मीट करती है, जब वो क्या करेगा, लाइट्स ऑन कर देगा फॉर 1 मिनट, टाइमर लगा देगा. और अगेन वही वाली बात बच्चों मैं लिखवा ही देता हूं, सो लिख लें, कोई बात नहीं. 8 नंबर का सवाल है, इसमें कोई हम लूप होल नहीं छोड़ सकते. इंफ्रारेड एंड लाइट सेंसर
sense values are converted into digital using ADC and provided to microprocessor. Microprocessor compare the values with pre-stored values. If movement is detected and it is dark, microprocessor send signal to an actuator to turn lights on. और लाइट ऑन करने के साथ क्या करेगा? एंड सेट द टाइमर टू 1 minute. सर इफ ओनली वन वैल्यू इज ट्रू तो सदीम बेटा कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं किया जाएगा, यही अगला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं. If any value is within range, अगर कोई वैल्यू भी बच्चों कोई एक वैल्यू भी आपके पास रेंज के अंदर है, आफ्टर टाइम is completed, microprocessor turns off the lights using actuators. If both values are out of range, timer is reset. The same process is applied until system is turned off. ठीक है भाई, तो एक बेहतरीन सा 8 नंबर का हमने बच्चों यहाँ पे एग्जामिनर को रिप्लाई कर दिया. माइक्रो प्रोसेसर की, सेंसर की सारी बातें कर दी हम लोगों ने यहाँ पे. और लेट्स मूव फॉरवर्ड.
आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप जरा जल्दी से डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एआई। बच्चों एआई की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैंने एक ऊपर लिखी थी, सेल्फ लर्निंग। आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर इसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर सकते हैं चीजों को। डिस्क्राइब जब भी बोले थोड़ा सा आप लोग को अपने वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। एक्ट लाइक ह्यूमन बिहेवियर, they are having ability to learn and reason. They are also having ability to change data using past examples. Explain how the program will use बच्चों मशीन you will use AI। बच्चों मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ पहले सवाल देख के डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई करके मैंने आंसर कर दिया था। अब जरा पढ़ लेते हैं। अ रोबोट नीड्स टू फाइंड इट्स वे थ्रू डिफरेंट पजल्स। ईच पजल हैज अ सीरीज ऑफ पाथ्स दैट the robot needs to follow and finds its way to the end of the puzzle. The puzzle contains dead ends and obstacles, so the robot needs to decide which way to go. वो इसको कहते क्या हम लोग पजल वाले, इसको मेज। तो मेज का बच्चों एक आप लोग के पास प्रोग्राम है जो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बताना है एआई यहाँ पे कैसे यूज होगी। तो बच्चों एआई यहाँ पे जो यूज होगी दैट इज द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बच्चों यहाँ पे यूज की जाएगी। सर कैसे मशीन लर्निंग? वो क्या करेगा, रोबोट को हम लोग भेज देंगे, जाओ हर पाथ ट्रेवल करवाएंगे, बोलेंगे ट्रेवल करते रहो करते रहो करते रहो जब तक करेक्ट पाथ ना मिल जाए। जितने पाथ्स वो फाइंड आउट करता रहेगा, वो एक्सपीरियंस वो लर्न करता रहेगा कि अगली दफा अगर मैंने पहली दफा ये वाला पाथ फॉलो करा, मेरे पास ऑब्स्टेकल आ गया, तो अगली दफा ये वाला पाथ मैं फॉलो नहीं करूंगा। और अगर उसने पहली दफा भी करेक्ट पाथ ऑब्टेन कर लिया, तो बच्चों हम उसको सक्सेस करके काउंट कर लेंगे और हम हमेशा क्या करेंगे, रोबोट को बता देंगे कि यही वाला पाथ आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आपको यही वाला पाथ क्या करना है, फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट करा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा आपको ये वाला पाथ। लेट्स सी, तो कौन सी लर्निंग अप्लाई की जाएगी, मशीन लर्निंग अप्लाई की जाएगी यहाँ पे। मशीन लर्निंग will be used all paths will be followed by robot to perform learning paths are recorded. Data about obstacles will be recorded. Dead ends, if reached, will be recorded. After learning the whole path, robot will also record
क्या नाम दिया था इसने, डेड एंड, ऑब्स्टेकल्स एंड end of the puzzle. So after learning the whole path, robot will also record end of the puzzle. Successfully next time. Yeah, sorry. Once robot is trained, it will only follow सक्सेसफुल पाथ। तो ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों को, वो जाता रहेगा, हर जगह ट्रेवल करता रहेगा, डेड एंड आएगा उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा, सारी चीजों को रिकॉर्ड करता रहेगा, और आखिर में आपके पास बच्चों जो आपका प्रॉपर जो एक्चुअल पाथ है वही क्या करेगा, सिर्फ वही फॉलो करेगा। आगे बताया जा रहा है बच्चों, रोबोट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास मैकेनिकल स्ट्रक्चर, दो कैरेक्टरिस्टिक्स और बताएंगे। रोबोट्स बच्चों आर प्रोग्रामेबल, और फर्दर बच्चों आपके पास इसके अंदर मैकेनिकल के साथ साथ कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर फाइन। इलेक्ट्रॉनिक भी लिख दे तो बच्चों फाइन है, और इलेक्ट्रिकल भी लिख दे तो दैट्स फाइन। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोबोट्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस, दैट एक गाड़ी बिल्ड करने की फैक्ट्री है बच्चों, तो ऑफ कोर्स मैं अली ने एक बताया था, वर्क 24/7, आपके पास कंसिस्टेंट होती हैं बच्चों, मोर कंसिस्टेंट। आप लोग बोर हो सकते हैं, रोबोट्स बोर नहीं होंगी, मोर कंसिस्टेंट, दे आर मोर एक्यूरेट ऑफ कोर्स, मोर एक्यूरेट, एंड दे आर ऑफ कोर्स मोर एफिशिएंट। और आखिरी सवाल आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, ये एक पैरिटी चेक का सवाल आ गया है, अब कर लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप लोग को डिसाइड करना है, इवन पैरिटी अप्लाई की गई है, आप लोग को डिसाइड करना है यहाँ पे पैरिटी बिट कौन सी होगी। अब देखिए एग्जामिनर की आप चालाकी देखिए, कभी वो पैरिटी बिट बच्चों यहाँ पे रखता है, इस बार उसने यहाँ पे रख दी, मतलब वाइस वर्सा, कोई फिक्स नहीं है कि पैरिटी बिट हमेशा एंड में होगी, उसने स्टार्टिंग में डाल दी। तो इस तरह की चीजें करता रहता है एग्जामिनर। तो आप लोगों को बताने वैल्यू यहाँ पे कोई बच्चा भी बता दिए तो आप लोग आंखें बंद करके भी बता सकते हैं। 0 0 1, ठीक है। नंबर ऑफ वन आप लोगों ने काउंट करने थे, 1 2 3 4, 0 1 2 3, तो यहां पे आपको इवन बनाना था, आपने 1 ऐड कर दिया तो इवन बन गए। एक्सप्लेन हाउ द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इज गोइंग टू वर्क इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, तो हमने बता दिया यहां पे क्या यूज होता था, एक्नॉलेजमेंट मैथड। Acknowledgement method is used receiver after receiving data sends back an acknowledgement if positive, next set of data is transmitted, if negative, नेगेटिव होती है तो क्या होता है, सेम सेट ऑफ data is sent to avoid
any kind of loss टाइम फ्रेम। अब 2 नंबर का सवाल है बच्चों में ARQ, ये वैसे तो 5 नंबर 6 नंबर का सवाल होता है, मैं सब बताता टाइमर और ये और वो, तो बहुत 2 नंबर का सवाल है तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लॉस टाइम फ्रेम इज डिफाइंड। ठीक है, तो बस बिल्कुल बेहतरीन सा सोबर सामने आंसर कर दिया यहाँ पे। स्टेट वन अदर मेथड बच्चों दैट कुड बी यूज फॉर चेकिंग द ट्रांसमिशन एरर्स। चेकसम, एको चेक, चेकसम, एको चेक या पैरिटी चेक ऑलरेडी ऊपर हो चुका है तो अलग नाम देना है। और बच्चों अब बस सिर्फ आप लोग यहाँ पे इस वाले सवाल का सिर्फ सेंसर का नाम बता दें, बस फिर हम लोग ऑफ करेंगे। तो एक वेट है, आप लोग को मेजर करना है, तो यहाँ पे कौन सा सेंसर यूज होगा आप लोग के पास? प्रेशर सेंसर विल बी यूज, बाकी द प्रोसेस बच्चों विल रिमेन सेम। और ये वाला आप लोग बाकी इसको खुद कंप्लीट करेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लेगा। थर्सडे वाले दिन हम लोग अपने P1 का आखिरी चैप्टर बच्चों करेंगे कवर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, आखिरी चैप्टर है हमारा P1 का, एक्सेप्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो अलग है, वो अलग चीज है, वो उसको मैं अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन वैसे पढ़ाने वाइज एक आखिरी चैप्टर है हमारे पास जो हम लोग इंशाल्लाह ताला अपकमिंग थर्सडे वाले दिन उसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। लोहानो क्या बोले सर, ऑलमोस्ट डन विद द सिलेबस राइट? ऑफ कोर्स लोहानो बेटा मैं करवाऊंगा, अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, तो बस जैसे ही कंप्लीट करूंगा मैं उसके ऊपर आऊंगा, मेरा प्लानिंग का पार्ट है वो।